नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम के बारे में जिसमें जो छात्र ऑपरेशन गंगा के थ्रू वापस आ रहे हैं, भारतीय छात्र वापस आ रहे हैं यूक्रेन से। जिस तरह से रूस और यूक्रेन का वार लगातार चल रहा है और वहां से छात्र वापस भारत लाए जा रहे हैं, उस ऑपरेशन गंगा में एक नई एडवाइजरी सरकार के द्वारा जारी की गई है। उस एडवाइजरी के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सरकार ने अब तक 7 दिनों में 6000 से ज्यादा छात्रों को, मेडिकल छात्रों को वापस भारत में बुला लिया है। 6222 छात्र ऐसे हैं जो बिल्कुल सही सलामत अपने देश वापस आ चुके हैं। इसी बीच आपको बता दूं कि ऑपरेशन गंगा नाम से ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था सरकार के द्वारा, जिससे वहां रहे छात्रों को वापस सही सलामत बुलाया जाए। जिस तरह से उन्हें वहां दिक्कत हुई, उन्होंने यहाँ आकर अपनी जो वो दिक्कतें थी वो बताई, क्या क्या दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ा, किस तरह से खाना ना मिलना, सोना, उसकी दिक्कतें आई। साथ ही बॉर्डर पर किस तरह से उन्होंने वो बॉर्डर पार किया वो भी उन्होंने बताया। किस तरह से बसों में बैठकर आके भारत के झंडे लगाकर उन्होंने वो बॉर्डर पार किया और यहाँ अपने भारत वापस लौटे। अब आपको बताते हैं कि सरकार ने क्या नई एडवाइजरी जारी की है, तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। रूस की बमबारी के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन गंगा अभी जारी है। इसी बीच भारत सरकार ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों में फंसे छात्रों से फिलहाल सावधानी बरतने और बम शेल्टरों में बने रहने की सलाह दी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर कहा कि रोमानिया और मोल्दोवा से पिछले 7 दिनों में 6222 भारतीयों को निकाल लिया गया है। भारत सरकार के अनुरोध पर हंगरी ने अब यूक्रेन सीमा से 50 किलोमीटर दूर सुसेवा में एक नया हवाई अड्डा उपलब्ध करवा दिया। इस हवाई अड्डे के जरिए भारत जहाजों को ऑपरेट कर यूक्रेन में फंसे छात्रों और दूसरे नागरिकों को निकाला जा रहा है। इससे पहले यूक्रेन सीमा से 500 किमी दूर बुखारेस्ट के एयरपोर्ट के जरिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा था। वहीं विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता अंद्रिम बागची ने प्रेस वार्ता में कहा, हम यूक्रेन के सुमी शहर में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर बहुत चिंतित हैं। हमें विभिन्न चैनलों के जरिए रूसी और यूक्रेनी सरकार पर युद्ध विराम करने के लिए जोरदार दबाव डाला है, जिससे यूक्रेन में सेफ कॉरिडोर बनाकर भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी करवाई जा सके। उन्होंने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और नागरिकों को सलाह दी कि जब तक उन्हें जोखिम वाले इलाकों से निकाल नहीं लिया जाता, तब तक वे सुरक्षा सावधानी बरतें, गोलीबारी से बचने के लिए बम शेल्टरों में शरण लिए रहे हैं और अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। इस संबंध में मंत्रालय और हमारे दूतावास छात्रों के नियमित संपर्क में है। यूक्रेन रूस के मध्य हो रहे युद्ध में से ऑपरेशन गंगा के तहत सीकर के फतेहपुर के बेसवा गांव निवासी एमबीबीएस छात्र मोहम्मद रिजवान भारत लौट आए। एमबीबीएस छात्र मोहम्मद रिजवान के घर पहुंचे पर परिजनों ने खुशियां मनाई। एमबीबीएस छात्र मोहम्मद रिजवान के सकुशल घर लौटने पर परिजनों व ग्रामीणों ने माल्यार्पण कर मोहम्मद रिजवान का स्वागत किया। मोहम्मद रिजवान ने बताया कि रूस यूक्रेन विवाद के कारण यूक्रेन के हालात बेहद खराब हैं। वहां पर अन्य छात्र छात्राओं के सामने खाने पीने सहित अन्य जरूरी चीजों की बहुत ही कमी हो रही है। उन्होंने बताया कि मैं जहां था वहां हालात इतने खराब नहीं थे, पर जो अन्य स्टूडेंट्स खार्किव या कीव में हैं उनके हालात बहुत ही ज्यादा खराब है। स्टूडेंट बंकरों में या अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों में बैठे हुए हैं। उनके सामने खाने पीने सहित अन्य आवश्यकताओं की कमी है। वहां किसी तरह की कोई भी विद्यार्थियों को मदद नहीं दी जा रही। उधर यूक्रेन में अपनी मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़कर भारत लौट रहे स्टूडेंट्स के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने बड़ी राहत दे दी है। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन FMGE पास करने वालों को देश में इंटर्नशिप के लिए भी फीस नहीं देनी होगी। जी हाँ, कमीशन के उप सचिव शंभू शरण कुमार ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया है। साथ ही विदेश से पढ़कर आने वाले छात्रों के लिए इंटर्नशिप की 7.5% सीटें तय हो गई हैं। अब 18 नवंबर 2021 से पहले विदेश से MBBS करने वाले स्टूडेंट्स को भारत में आकर 1 साल की इंटर्नशिप करनी होगी। अब तक केवल दिल्ली में इंटर्नशिप फीस नहीं देनी पड़ती थी। यूक्रेन में गोलीबारी में
मारे गए एमबीबीएस स्टूडेंट्स नवीन के शव को वापस लाने के प्रयास जारी हैं। यह बात कर्नाटक के सीएम वसवराज बोम्मई ने कही। उन्होंने बताया कि वे भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं। इस मामले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बात की गई। भारत यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड से विशेष उड़ानों के जरिए अपने नागरिकों को निकाल रहा है। रूस के हमले के कारण यूक्रेन का हवाई क्षेत्र 24 फरवरी से ही बंद है। यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी ने कहा कि वह विवाद वाले इलाके खार्किव और पिसोचीन में फंसे स्टूडेंट्स को निकालने में लगी हुई है। खार्किव से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को निकाला भी जा चुका है। पिसोचीन से स्टूडेंट्स को निकालने के लिए भारत सरकार के खर्चे पर शनिवार को बसें चलाई जाएगी। मुश्किल स्थितियों के बाद भी खार्किव और पिसोचीन में फंसे स्टूडेंट्स के लिए भोजन और पानी पहुंचाया गया है। खार्किव में करीब 300 भारतीय अब भी फंसे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अंतरिम बागची ने बताया कि पिछले 24 घंटे में यूक्रेन से भारतीयों को लेकर 18 विमान भारत पहुंचे हैं। इनमें से करीब 4000 भारतीयों को वापस लाया गया। अब तक कुल 48 फ्लाइट्स में 10,348 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। ऑपरेशन गंगा की निगरानी के लिए स्लोवाकिया पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वहां के पीएम एडवर्ड हेगर से मुलाकात की। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से भारतीयों को निकालने में सहयोग देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट दिव्यांशी को रोमानिया बॉर्डर पर तीसरे दिन भीड़-भाड़ में लोगों ने कुचल दिया। वह बोली, लोग मेरे सिर कंधों को रोनते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जब हम रोमानिया बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे तब हमें इंडियन एम्बेसी के लोग मिले। ये बोलते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए, गला भर आया। तो जैसे कि आपने देखा आगे की रिपोर्ट में कि किस तरह से सरकार ने एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि किसी भी और छात्रों को जो वहां पर अभी भी फंसे हुए हैं उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपना ख्याल रखे, कोशिश की जा रही है। ऑपरेशन गंगा के थ्रू उन सबको वापस लाया जाएगा जितने भी छात्र और बच्चे हैं, और आगे की पढ़ाई के लिए भी उनकी देखरेख करी जाएगी कि किस तरह से जो उनका जिससे फ्यूचर बर्बाद ना हो, उनका जो ग्रेजुएशन बचा है, जो उनकी पढ़ाई बची है वो बर्बाद ना हो, और आगे जो हेल्प की जाएगी उसके बारे में बताया जाएगा। तो साथ ही सरकार ने कहा है कि जितने भी छात्र वहां फंसे हैं वो अगर किसी भी चीज की परेशानी में है तो एक कांटेक्ट दिया है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सरकार से बात कर सकते हैं, अपने भारत में वापस अपने जो अपीलें हैं वो बता सकते हैं, क्या क्या दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी उनको वापस लाने की। ऐसी और लगातार जितनी अपडेट्स आती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे, आपके सामने लाते रहेंगे। उसके लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम लाइव।